हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 9th का किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। और दूसरा होगा कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इस दो टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप अभी तक इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल में जाए और वहां पे जो है प्ले लिस्ट बना होगा मीन्स रैशनल नंबर करके, वहां पे जाए और वहां पे जा करके आप इससे पहले वाले दो लेक्चर हम अपलोड किए हुए हैं, वहां पे जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे और टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइप नंबर 1 को हम पहले कवर करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है क्या कि आपको हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो मतलब आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर या फिर एक से ज्यादा रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि किसी भी दो परमेय संख्या के बीच में एक परमेय संख्या या फिर एक से अधिक परमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेसिकली है क्या कि हम इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें है क्या कि टाइप नंबर 1 है और ये है क्या टाइप 2। यानी कि टाइप 1 में हम लोग देखेंगे क्या कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हम लोग निकालना सीखेंगे। और जो टाइप नंबर 2 है इसमें है क्या कि फाइंड एन रैशनल नंबर। एन रैशनल नंबर कहने का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा रैशनल नंबर जो है हम निकालना सीखेंगे, जैसे कि 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, 10 भी बोल सकता है। मीन्स इस तरह का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम आपको यानी कि टाइप नंबर 1 का जो है हम आपको पहले जनरल फॉर्म बता देते हैं कि हम हमारे पास जो जनरल फॉर्म अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप इजीली जो है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं जनरल फॉर्म। तो जैसे देख लिए कि अगर मैं बात करूं क्या कि मैं मान लेता हूं कि लेट बी बी एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर, x and y are two rational number such that x is less than y। मतलब हमारे पास जो दो रैशनल नंबर दिए होंगे वो होगा क्या, एक होगा x और दूसरा होगा क्या, ये y होगा। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला जो नंबर होगा वो दूसरे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, वो छोटा होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, तो करना होगा क्या आपको, यानी कि x और y को क्या करोगे, सम कर लोगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब होगा कि हमारे पास दो नंबर है तो x और y को हम ऐड करेंगे और नीचे यानी कि उसको जो डिवाइड कर देंगे हम किससे, दो से डिवाइड कर देंगे। इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो जैसे देखिए कि अगर मैं बात करूं यहां से देन 1/2 इंटू ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई आर और रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। कि देखिए कि हमें करना क्या होगा कि अगर हमारे पास x और y जो है ये दो रैशनल नंबर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड कर देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से एक रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ये था मीन्स टाइप नंबर 1 का जनरल फॉर्म। ठीक है, इसमें हम लोग इसके बाद जो है इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको हम समझते हैं। कि जैसे देखिए कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे सकता है कि फाइंड
फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/2 एंड 1/3। अब देखिए क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या कि ये जो हमारे पास ये 1/2 है और 1/3 है, ठीक है, मतलब 1/2 और 1/3 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए कि हमें सबसे पहला काम होगा क्या कि हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि x बराबर जो है वो देखिए x हम उसको मानेंगे जो छोटा होगा, तो छोटा होगा मतलब 1/3 क्या होगा। देखिए हम लोग फ्रैक्शन को यानी कि छोटा और बड़ा डिसाइड कैसे करते हैं कि जब न्यूमरेटर अगर सेम होता है और डिनोमिनेटर में अगर छोटा नंबर है तो वो बड़ा होता है, और न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है तो वो छोटा माना जाता है। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा ये होगा क्या, मीन्स 1/3, और y इज इक्वल टू मीन्स ये 1/2। देन देन ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये x प्लस ये y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 1/2, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है ये 1/3 प्लस ये 1 ये क्या होगा 2 हो जाएगा, मीन्स y का। अब आप क्या करो, इसका सम कर लो, फ्रैक्शन एडिशन। यहाँ पे ये हो जाएगा मीन्स 1/2 इंटू इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 6, मीन्स 3 प्लस ये हो गया 2, और इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 5/6, और ये निकल के आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 5/12। तो 5/12 जो होगा वो 1/2 और 1/3 के बीच में लाई करेगा। तो ये था कि आपको यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से सीखा कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसी में हम एक और क्वेश्चन आपको करके बता देते हैं ताकि और भी ज्यादा आपको चीजें स्मूथ लगने लगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है। अब देखिए इसमें है क्या कि आपको फाइंड दे रखा है क्या कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। अब एक चीज आपको प्रॉब्लम होता होगा यहाँ पे कि सर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि 3/8 बड़ा है या फिर 2/5 बड़ा है, यानी कि 3/8 बड़ा है या 3/8 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा इसको पहले हम इस काम को कर लेते हैं, फिर हम आएंगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो देखिए जब तक आपका बेसिक चीजें अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा तो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों कि इसको मैं क्या करूँ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। तो देखिए जब अगर दो रैशनल नंबर दिया हो यानी कि दो फ्रैक्शन दिया हो और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो उसके लिए सीधा सिंपल है कि क्या करो आप इस दोनों का यानी कि डिनोमिनेटर का रैशनल ये क्या कहते हो एलसीएम ले लो, ठीक है। इस दोनों का क्या करोगे एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम जो आएगा वो 3/8 है और ये क्या है मीन्स 2/5 है। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आई थिंक लग रहा है कि 40 आ जाएगा, ठीक है 40 आएगा। अब इस 40 से 3/8 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 40 से मीन्स 2/5 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 8 5 जा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया कितना 15, और इसको अगर आप काटेंगे 5 1 जा 5 5 8 जा तो ये आ गया 16। अब ये बात देख लीजिए कि ये 2/8 का जो वैल्यू आया वो क्या आया कितना 15, और 2/5 का जो वैल्यू निकल के आया क्या 16। तो इसीलिए जो है ये 2/5 जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 3/8 से, ठीक है 3/8 से क्या होगा ये 2/5 बड़ा होगा। तो आई होप यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गया कि किसी भी फ्रैक्शन को
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बड़ा है, बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, राइट। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3/8 और 2/5 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो जो आपको मैंने जनरल फॉर्म बताया था उसी जनरल फॉर्म को आपको फॉलो करना है। तो जैसे देखिए हमें करना होगा क्या, यहाँ से लेट बी एक्स बराबर कौन सा, यानी कि एक्स हमें छोटा नंबर को लेना है। तो छोटा नंबर कौन है, ये हो गया 3/8, ठीक है। एंड y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मीन्स 2/3, राइट। तो देन यहाँ से ये निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ से ये 1/2 इंटू एक्स प्लस ये y होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 3/8 और प्लस ये y का वैल्यू क्या है, मीन्स 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 2/5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 इंटू एलसीएम लेंगे, 5 और 8 का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। क्योंकि इसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल नहीं रहा है तो इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, 40 आ जाएगा। अब देखिए जब 8 से अगर आप 40 में डिवाइड करते हैं, 8 से 40 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या कितने टाइम्स में, मीन्स 5 टाइम्स में, और उस 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस, ठीक है। अब फिर से इसको आप क्या करो, फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इस दोनों को सम करो और ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट हटाते हैं मल्टीप्लाई का, यानी कि 15 और 16 होगा क्या, 31 अपॉन ये 40, राइट। यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 31 अपॉन ये 80। तो 31 अपॉन ये 80 जो आएगा ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3/8 और 2/5 के बीच में लाई करेगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, 31/80 आर 31/80 इज a rational number, the rational number, a rational number laying between 3/8 एंड 2/5, ठीक है। तो ये था मतलब टाइप नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम मूव ऑन करते हैं टाइप नंबर 2, जिसमें आपको यानी कि एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं टाइप नंबर 2 का जनरल फॉर्म को देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे है क्या, फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है क्या कि हमें किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एन नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, एन नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म बता देते हैं कि अगर आपको एन एन रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए आपको कौन से जनरल फॉर्म क्या लगाना होगा, कैसे आप करेंगे, वो चीज आप पहले समझ लें। तो पहले देखिए कि हमें कोई दो रैशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट बी एक्स एंड y are two rational number, two rational number such that x is greater than y with unlike
डिनोमिनेटर, विथ अनलाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या कि हमारे पास जो रैशनल नंबर दे रखा है वो रैशनल नंबर है क्या, x और y है, और उसमें भी है कि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है क्या कि x इज लेस देन y, मतलब x जो होना चाहिए वो y से छोटा होना चाहिए, राइट। y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, समझ रहे हो। और उसमें भी दूसरा कंडीशन ये है कि अनलाइक डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि दो फ्रैक्शंस होंगे, दोनों रैशनल नंबर होंगे, दो रैशनल नंबर होगा, उस दो रैशनल नंबर का जो दो परमेय संख्या होगा उस दोनों परमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से आपको ये देन डी निकालना होगा, ठीक है, डी। तो डी बराबर हो जाता है क्या, यहां से ये y माइनस ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा मीन्स n प्लस ये 1। अब देखिए n क्या है, तो n हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जितना आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो हो जाएगा n नंबर। तो फिर हो जाएगा क्या, ठीक है, फिर n रैशनल नंबर बिटवीन n रैशनल नंबर बिटवीन n रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन x एंड y आर, क्या करना होगा, हमें n रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा क्या, हम d फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप d फाइंड आउट करने के बाद करेंगे क्या कि जो x होगा, ठीक है, मीन्स x में आप d को जोड़ते चले जाएंगे, x प्लस डी। फिर दूसरा फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा क्या, x प्लस ये 2d हो जाएगा, ठीक है। फिर x प्लस यहाँ से ये 3d, और ऐसे करते करते करते, सॉरी ऐसे ही सम करते करते जो है हम चले जाएंगे कहाँ से, मीन्स x प्लस ये एंड d तक चले जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, x प्लस डी से स्टार्ट किया और हम चले जाएंगे कहाँ पे, n प्लस डी तक चले जाएंगे, ठीक है, n प्लस डी तक चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, हमारे दो रैशनल नंबर के बीच का जो n नंबर ऑफ रैशनल नंबर जो फाइंड आउट करते हैं, तो ये उसका था क्या, जनरल फॉर्म। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि कोई ये जो टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि टाइप 2 हमने जो बताया था उसका ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें बोल रहा है क्या, मीन्स थ्री रैशनल नंबर, फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8, मीन्स 3/5 और 7/8 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हमारा काम होना चाहिए क्या, सबसे पहले जो आपको मैंने जनरल फॉर्म बताया था कि आपको x और y के टर्म, x और y जो करके इसको में इस ये जो हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं उसको आप दो रैशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे, लेट बी x इज इक्वल टू, अब देखो x हमें कौन से नंबर को लेना है, कौन से रैशनल नंबर को, जो छोटा होगा। तो छोटा होगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, मीन्स 3/5 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7/8, राइट। और यहाँ से एक चीज ये लिखा हुआ है क्या, मीन्स x इज लेस देन y, और n का वैल्यू कितना है वो भी लिख लेंगे। n का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, n का वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि हमें कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ये 3/5 और 7/8 के बीच में, तो हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, d फाइंड आउट करना होगा। तो d फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, y माइनस ऑफ x अपॉन n प्लस ये 1 हो जाएगा, राइट।
तो d फाइंड आउट करने के लिए देन d इज इक्वल टू y माइनस ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा क्या n प्लस ये 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हो गया क्या, मीन्स 7/8 और x का वैल्यू है ये 3/5 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये होगा क्या, 3 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 40, मीन्स 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। अगर आप इस 8 से 40 को 40 को डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये इसीलिए हो जाएगा क्या, मीन्स ये 35 होगा माइनस ऑफ, ठीक है, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 24, राइट, अपॉन ये हो जाएगा क्या ये 4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा मीन्स 35 माइनस ऑफ 24, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन ये 40 और इंटू ये हो जाएगा क्या मीन्स 1/4, तो ये निकल के आ गया आपको 11/100, ये 60 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला, डी का वैल्यू निकला। ठीक है, अब हमें कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो हमें जो है यहाँ पे 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा बिटवीन किसके किसके बीच में, 3/5 और 7/8 के बीच में। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा क्या, से हो जाएगा 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन between 3/5 and 7/8 are x plus d, x plus d, फिर सेकेंड हो जाएगा x plus 2d और थर्ड हो जाएगा एंड थर्ड इज x plus, ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 3d होगा। ठीक है, अब देखिए x और d का वैल्यू रखते चले जाओ और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा क्या 3/5, ठीक है, प्लस यहाँ से d, तो d क्या है, ये हो जाएगा 11 अपॉन, ये हो जाएगा 160, क्या हो जाएगा 160। ठीक है, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 3/5 प्लस ये 2 इंटू 11 अपॉन, ये हो जाएगा क्या यहाँ से 160 एंड थर्ड हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 3/5 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 11 अपॉन, ये होगा क्या 100, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा ये क्या आएगा 100, ये 60 आ जाएगा, क्या आएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से तो ये 3 टाइम्स में 15, ठीक है, और फिर बच गया क्या 10, तो मीन्स 32, 32 3 जा, ये हो जाएगा क्या, ये मीन्स 66, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 11, फिर अगेन यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 60, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 160 आएगा। तो फिर कितने टाइम्स में, 32 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा क्या 66 प्लस ये 22, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 160, तो यहाँ से फिर से 66 प्लस ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये 33। ठीक है, अब अगर आप इसको सम करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 77 अपॉन ये 160, दूसरा हो जाएगा क्या यहाँ से ये 88 अपॉन ये 160 और ये निकल के आ जाएगा क्या मीन्स 99 अपॉन ये 160। तो इस तरह से जो है हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में
एक से ज्यादा रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और वो क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें ये कहा है क्या कि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा 3/5 और 2/5 के बीच में। मतलब ये हो गया कि हमें 5 रैशनल नंबर यानी कि 5 परमेय संख्या हमें निकालना होगा 3/5 और 2/3 के बीच में। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले ही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ, सेम एज इट इज वैसा ही है, सेम उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चंस भी बनेगा। बट वहां पे था क्या कि हम 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, और यहाँ पे जो है हमारे पास दे रखा है 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम होगा कि आप किसको x और किसको y मानोगे। तो जो छोटा होगा उसको हम लोग x मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम y मानेंगे। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा क्या, लेट x इज इक्वल्स टू, x हम किसको मानेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 3/5, और y इज इक्वल टू मीन्स ये 2/3, और x इज लेस देन y, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 होगा। अब बोलेंगे सर ये n इज इक्वल टू 5 कैसे आ गया, तो ये 5 आया कहाँ से, यहाँ से। मतलब क्योंकि हमें इसमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा वही हम n के इक्वल लेते हैं। क्या समझ में आया क्या, यानी कि ये जो हम n का वैल्यू जो लिखते हैं ये अपने मन से नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, इसीलिए हम n के जगह पे हम कितना रखे हैं, 5 रखे हैं। तो आपको ये डॉट नहीं होना चाहिए कि ये n का वैल्यू जो आपने 5 रखा है ये 5 कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें d निकालना होगा, तो d बराबर हो जाता है क्या यहाँ से कि y माइनस ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा n प्लस ये 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, ये y का वैल्यू जो है ये हो गया 2/3 माइनस ऑफ क्या है 3/5, क्या हो जाएगा ये 3/5 अपॉन ये n, तो n का वैल्यू क्या है 5, n का वैल्यू 5 है तो हम 5 रख लेंगे, और प्लस ये हो जाएगा 1। अब देखिए एक बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन के नीचे भी कोई नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। तो जैसे देखिए कि थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है क्या a/b, और इस पूरे के यानी कि ये a/b तो एक पहले से ऑलरेडी फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन के भी बाय में क्या है, ये फ्रैक्शन है मतलब c है। अब देखिए अब इसके साथ डील कर पाना बहुत बच्चों को मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें सर, इसको न्यूमरेटर में लिख दूं क्या इसके साथ ये a/b, और इनटू ये हो जाएगा क्या c लिख दूं क्या। तो ये जो आप लिखेंगे तो ये ऐसा क्या होगा, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा देर के लिए आप सोचो कि इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब ये 1 है। अब देखो ये फ्रैक्शन यानी कि ये जो a/b है ये a/b को डिवाइड कर रहा है कौन, c/1, c/1 डिवाइड कर रहा है, तो c/1 जो डिवाइड कर रहा है तो यहां से ये निकल करके आ जाएगा ये क्या a/b। और जो पता है आपको जब हम फ्रैक्शन डिवीजन करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो जब साइन चेंज होता है तो सेकंड वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये 1/c हो जाएगा। तो ये होगा कि a अपॉन ये bc हो जाएगा, राइट। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, यहाँ से ये 10 माइनस ऑफ 9। यार इतना तो आता होगा, इतना चीजें तो आपको समझ में आता होगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 6, तो ये होगा क्या 1 अपॉन ये 15, और इनटू होगा क्या यहाँ से ये 1/6, तो ये निकल के आ जाएगा 1 अपॉन ये 90। अब देखिए हमारा d का वैल्यू यानी कि d का जो वैल्यू निकल के आया क्या 1/90 आ गया। ठीक है, ये 1/90 आ गया। तो अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा किसके किसके बीच में, यानी कि 3/5 और 2/3 के बीच में। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, मीन्स 5 रैशनल नंबर
5 rational number, 5 rational number between 3 by 5 and 2 by 3 आर, यहाँ से करेंगे क्या, ये हो जाएगा मीन्स x प्लस ये d, x प्लस ये 2d, x प्लस ये 3d, x प्लस ये 4d एंड x प्लस ये 5d। यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस ये 5d। अब देखिए यहाँ पे हम x का वैल्यू और d का वैल्यू रखते चले जाएंगे और फिर ये हमें यानी कि 3/5 और 2/3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है वो है 3/5, क्या रखेंगे 3/5 प्लस ये हो जाएगा d का वैल्यू मीन्स 1/90, फिर यहाँ से ये 3/5 प्लस ये हो जाएगा क्या मीन्स 2 अपॉन ये 90, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे मीन्स 3/5 अपॉन ये हो जाएगा क्या मीन्स 3 ये हो जाएगा 90, फिर यहाँ से हमें 3/5 प्लस ये 4 हो जाएगा क्या 90 हो जाएगा, फिर यहाँ से एंड 3/5 प्लस ये 5 अपॉन ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या 90, तो 90 तो 18 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 54 प्लस ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा क्या मीन्स 45, तो ये हो जाएगा 45, ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा क्या 27 प्लस ये 1 अपॉन ये 45, राइट। अब देखिए इसको काटेंगे, ये भी हो जाएगा क्या 30 टाइम्स में, तो यहाँ से 18 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये 30, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कटेगा क्या, यहाँ से ये 2 टाइम्स में ये हो जाएगा क्या 45, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो गया 2 अपॉन ये 45, राइट। एंड नेक्स्ट इज यहाँ से इसको काटो, ये हो जाएगा क्या ये 18, ठीक है। तो 18 तो इसका एलसीएम जो लोगे आप तो ये आ जाएगा क्या 90, क्या आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 54 प्लस ये 5, इसको ही फायदा नहीं मिला इसको काट करके, इसको एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा 5 अपॉन ये 90 ही रहने दो, ठीक है। अब इससे आगे हम कैलकुलेशन करते चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 55 अपॉन ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 28 अपॉन ये 45 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 19 अपॉन ये 30 एंड 29 अपॉन ये 45 एंड 59 अपॉन ये हो गया 90, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे करके यानी कि 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, या 13 दे देगा या 15 देगा या 20 कितना भी दे देगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप बताएंगे पहले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी भी किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।